आज हम एक बहुत सुंदर मोटिवेशनल कहानी सुनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक शहर में जगतपाल नाम का एक बहुत गरीब आदमी था। वो एक गैरेज में मोटर मैकेनिक का काम करता था। उसके घर में 4 बच्चे थे, 4 लड़कियां और एक बेटा था। गैरेज से वो जितना पैसा कमाता था, परिवार पालने के लिए वो सफिशिएंट नहीं था। फिर भी वो क्या करता था, मुश्किल से उसका परिवार को पालने के लिए कोशिश करता था। एक दिन उसकी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसकी बहुत वॉमिटिंग होने लगी और हेडेक होने लगी। कुछ दिन ऐसे बीतने के बाद जगतपाल ने उसकी बड़ी बेटी नीतू को लेके हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि इसकी सर्जरी होगी। सब कुछ जांच होने के बाद पता चला कि उसकी बेटी नीतू की ब्रेन ट्यूमर है और जल्द से जल्द जगतपाल को 7 लाख रुपए जमा कराना होगा हॉस्पिटल में, ताकि उसकी बेटी की जल्द से जल्द ऑपरेशन स्टार्ट किया जाए। जगतपाल इतना गरीब था, इतने 1 लाख रुपए भी उसके पास नहीं था। फिर भी उसने अपने घर आके रिश्तेदारों से, दोस्तों से, जहाँ काम करता था वहाँ की मालिक से, सबसे गुजारिश की उसको थोड़ा बहुत मदद करने के लिए। लेकिन उसको उम्मीद नहीं थी कि कहाँ से इतना पैसा वो जुगाड़ करेगा। बेटी की हालत दिन ब दिन खराब होते जा रहा देख के उसने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया और डॉक्टर से कहा कि मैं जल्द से जल्द पैसा जुगाड़ करके लाऊंगा, तब तक आप इसे अपने हॉस्पिटल में रहने दीजिए, अपने ऑब्जर्वेशन में रखिए। पैसों की जुगाड़ करते करते जगतपाल हमेशा एब्सेंट माइंडेड रहता था। उसने उसकी एक रिलेटिव के घर पैसे जुगाड़ करने के लिए एक ट्रेन में चढ़ के गया। लौटते वक्त उसने जो स्टेशन में उतरना था वो स्टेशन में उतरना ही भूल गया। ट्रेन काफी देर तक स्टेशन में खड़ा रहा। सारे पैसेंजर्स निकल गए, ट्रेन खाली हो गया, लेकिन जगतपाल उतरा ही नहीं। उसके दिमाग में बस एक ही चिंता घूम रहा था, इतने पैसे कहाँ से लाऊं, इतने पैसा कैसे जुगाड़ करूं, अगर नहीं मिल पाएगा पैसा तो मेरी बेटी की क्या होगा, उसको बचा पाऊं या नहीं। यही सोचते सोचते वो हैरान हो रहा था। अचानक उसके सीट के पास एक बड़ा सा सूटकेस उसको देखने को मिला। सूटकेस खोलते ही उसने देखा काफी सारे नोटों की गड्ढे उसमें हैं, लगभग 10 लाख तो होंगे। तब जगतपाल ने सोचा, ये पैसा शायद मुझे भगवान ने दिए हैं, ये मेरी बेटी की ऑपरेशन के लिए है। तो फिर उसने सोचा कि इस पैसों को लेके मैं हॉस्पिटल चला जाऊं और हॉस्पिटल में डिपॉजिट करा के मैं मेरी बेटी की अच्छे से ऑपरेशन करा लूं। फिर वो ब्रीफकेस लेके, सूटकेस लेके जैसे ही स्टेशन से ट्रेन से बाहर स्टेशन में आया और रास्ते में चलते चलते उसने सोचा, शायद ये पैसा मेरे ही जैसे कोई बदनसीब बाप का भी हो सकता है, अपने बच्चे की या अपने कोई अपनों की ऑपरेशन के लिए, पढ़ाई के लिए या कोई जरूरी काम के लिए पैसे लेके जा रहा होगा और फिर हाथ से अचानक छूट गया। ये सब सोचते सोचते उसके अंदर अंतरात्मा उसको बोल रहा था, नहीं जगतपाल, ये पैसे तुम सीधा पुलिस स्टेशन लेके जाओ और पुलिस स्टेशन में पुलिस को देके बोलो तुम्हें ये पैसे कहाँ से मिला। उसकी अंतरात्मा उसको यही बोल रहा था। वो 2 प्रकार की बातें उसके मन में चल रहा था, क्या करूं। वो सोचने में लग गया, ये पैसे लेके मैं हॉस्पिटल जाऊं या फिर पुलिस स्टेशन जाऊं। लेकिन उसकी सतता, उसकी निष्ठता, उसने सोचा चाहे जो भी हो जाए मैं अन्याय नहीं करूंगा। फिर उसने वो सूटकेस लेके पुलिस स्टेशन की ओर भागा और पुलिस स्टेशन में जाके उसने पुलिस को सारे सच बता दिया, वो पैसे, वो सूटकेस उसको कहाँ मिला। और उधर ही एक बुढ़ी औरत बैठ के रो रही थी जिसका ये सूटकेस था। उसने वो सूटकेस मिलते ही जगतपाल को ढेर सारे आशीर्वाद दिया और वहां से जगतपाल आशीर्वाद लेके हॉस्पिटल की ओर बढ़ा। जैसे ही हॉस्पिटल की ओर बढ़ा तो हॉस्पिटल में पहुंचते ही उसको रिसेप्शन में सारे बोलने लगे, आपकी बेटी की ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, अब वो अच्छी है, थोड़ी देर बाद उसको हम वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। तो जगतपाल जैसे आसमान से गिरा, उसने बोला, ऑपरेशन हो चुका,
पर मैंने तो एक भी पैसे डिपॉजिट नहीं करवाया था, ये पैसे कहाँ से मिला? तब डॉक्टर ने कहा, एंजल नाम की एक एनजीओ वाले आके हमारे हॉस्पिटल के 10 ऐसे गरीब बच्चों की ऑपरेशन करवाने के लिए सारा खर्चा उठाए, और उसी में से आपकी बेटी का नाम भी आया था, और आपकी बेटी अब बहुत अच्छी है, चिंता करने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तब जगतपाल को समझ में आ गया, अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा ही होता है। अगर वो पैसे लेके हॉस्पिटल आता और जिनका पैसा था उनका दिल टूट जाता, और वो असत तरीके से, अन्याय से जो पैसा लाके वो ऑपरेशन करवाता अगर उसकी बेटी का, तो क्या पता उसकी बेटी की ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता था। इसीलिए इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान हमेशा हमारी परीक्षा लेते हैं, हर क्षण में हमारी परीक्षा लेते हैं, हमारी मन को पूछते हैं, हमें हमारी मन को देखते हैं, हम सही हैं या गलत है। अगर हम सही हैं तो भगवान खुद किसी न किसी रूप में आके हमें मदद कर देते हैं। सो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, घबराइए नहीं, अपनी अपनी निष्ठा से अपने जीवन को, अपनी जिंदगी में निष्ठा से सत तरीके से जिए। कोई भी परेशानी हो, भगवान खुद आके आपको मदद करेंगे।